बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हुशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, रोज़ाना का एक ही मसला कि आज क्या बनाएं। तो जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपको कुछ सब्जी दाल वगैरह बनाने का दिल नहीं चाह रहा, ना ही गोश्त ना चिकन खाने को दिल चाहता है, तो एक डिफरेंट सी अलग सी रेसिपी बनाइए और घर वालों के दिल जीत लीजिए। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिफरेंट किस्म की आलू बेसन की बढ़िया की रेसिपी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो बस हमें 2 आलू की मदद से ये सालन तैयार करना है। एक आलू मैंने पहले ही छील कर ग्रेट कर लिया था, यानी कि कद्दूकश कर लिया था, और एक और आलू मैंने आपको दिखा दिया है। इस साइज़ का मैंने एक आलू लिया था, यानी कि 2 आलू इसी साइज़ के थे, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छीलने के बाद ग्रेट किया है, यानी कि कद्दूकश किया। अब इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है, जितना भी इसके अंदर स्टार्च है वो बिल्कुल इसके अंदर से रिमूव हो जाए, और इसको हम इसी बास्केट में रहने देंगे ताकि सारा पानी इसका नुचड़ जाए। और जब तक इसका पानी नुचड़ता है, हमें एक और काम करना है। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 15 से 20 चवे लहसुन के हैं, और अदरक ले लिया है तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा। तो हमें प्याज लहसुन अदरक की भी पेस्ट बनाना होगी, और साथ ही साथ 2 टमाटर ले लिए और 4 अदद हरी मिर्ची ले लिए। इसकी भी पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि ये चल के आगे हमें काम आएगी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो प्याज की तो हमने पेस्ट बना ली है, इसके अंदर हमने लहसुन अदरक भी शामिल कर लिया था। अब हमने टमाटर और हरी मिर्च मिक्सिंग जार के अंदर डालकर इसकी भी पेस्ट बनाकर तैयार करके रख लेनी है। तो दोनों पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमारा हो गया है काम बहुत आसान। अब हम इसकी वड़िया बनाने चलते हैं आलू और बेसन की। आलू का सारा पानी नुचड़ चुका है, इसको शिफ्ट करेंगे हम एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब हमें बेसन डालना होगा। बस बेसन की मिकदार आपने ज़्यादा नहीं डालनी है। बेसन इतना शामिल करेंगे कि जिससे कि आलू बाइंड हो जाएँ, यानी कि जब हम इसकी शेप बनाना शुरू करें ना, तो आसानी से शेप बन जाए। बस इससे ज़्यादा आपको बेसन शामिल नहीं करना, और एकदम से आपने ज़्यादा बेसन शामिल नहीं करना है। पहले शामिल करके मिक्स करके देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बेसन शामिल कर लेंगे। उसके साथ ही हमने 1 टीस्पून शामिल कर देना है सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, और तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून ले लिया कसूरी मेथी, इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। पानी भी मैंने शामिल नहीं किया है, पानी के बगैर ही इसकी मिक्सिंग करेंगे, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत महसूस होगी बस हल्का सा एक छींटा सा मारेंगे पानी का, और इसको मिक्स करेंगे। बस इतना पानी इसके अंदर शामिल होना चाहिए कि इसकी बाइंडिंग हो सके। बहुत ज़्यादा हमें इस मटीरियल को पतला नहीं कर लेना है। ये देखें, बस मैंने बिल्कुल एक छींटा पानी का लिया था, और बाकी ये आलू के अंदर ही मॉइस्चर था, उसकी मदद से ये सारा बेसन गीला होकर इसके अंदर जज़्ब हो चुका है। तो ये देखिए, इसकी टिक्की बहुत आसानी से बन चुकी है। जो भी शेप आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। गोल शेप देंगे तो ज़्यादा मज़ेदार और देखने में गुड लुकिंग लगेगा, तो इसलिए मैंने इसकी राउंड शेप दे दी है। राउंड शेप देने के बाद हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया था एक पैन के अंदर, तो उसके अंदर हमने इसको शिफ्ट कर लेना है। याद रहे बस, आपने पैन के अंदर ऑयल को तेज़ गर्म करना है। उसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमें गोल्डन कलर आ जाने तक पकाना है। इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर एक अच्छी सी सुनहरी सी लेयर आ जाए, और एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद, फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, और इसकी साइड को हमें वक्तन फ़क्तन उलट पुलट कर लेना है। तो दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हमें मज़ीद इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में इसको नहीं फ्राई करेंगे। तो बस हल्का सा गोल्डन कलर देने के लिए हम इसकी साइड को दोबारा से चेंज करके पहली वाली साइड को दोबारा से फ्राई हो जाने तक पका लेते हैं, लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक। तो जैसे ही अच्छी सी लेयर आ जाएगी गोल्डन कलर की, तो हम इसको दोबारा से पलट लेंगे। तो इस तरह 2 से 3 मरतबा पलट कर आपने ये वड़ियाँ तैयार कर लेनी हैं, और जैसे ही अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाएँ और अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाए, उस वक्त तक आप इसको पकाएंगे। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की फ्लेम हाई कर दी और हाई फ्लेम पे इनको पकाया, तो क्या होगा कि अंदर से आलू भी कच्चे रह जाएंगे और बेसन भी कच्चा रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई किया, उलट पुलट करके बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन कर लिया है। अब इन बड़ियों को हम निकाल लेते हैं, और इसी ऑयल को हम यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने इसके अंदर ले लिया है और थोड़ा सा निकाल लिया। जितना ऑयल आपको चाहिए आप उतना ऑयल ले लीजिएगा। इसी ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है, और इसको हमें गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। जैसे ही अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाएगा, इसके अंदर हमने कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। मसालों में हमने 1 टीस्पून शामिल कर देना है सूरज मिर्च पाउडर। याद रहे बस, यहाँ पे आके आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि ऑयल पहले से ही गर्म है, तो इस वजह से आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। सूरज मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, जिसको हमने 1/4 टीस्पून के करीब शामिल किया था, इनको हमें 30 सेकंड के लिए भून लेना है। जैसे ये भून जाएगा, इसके अंदर हमने प्याज लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करके इसको भी तकरीबन
30 से 35 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक आगे शामिल कर देंगे। नमक हम पहले भी शामिल कर चुके हैं, आप एहतियात से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून शामिल कर दिया है हुश धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने शामिल कर दी है कसूरी मेथी। इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। और 1 टीस्पून के करीब मैंने शामिल कर दिया है सौंफ का पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पे चाट मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर शामिल करना भी मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट लाने के लिए। तो मसाला इतने अच्छे से भुनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए आपने मसाले को हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाए, इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर की पेस्ट। टमाटर के साथ हमने हरी मिर्चें भी पीस रखी हैं, तो दोनों की पेस्ट शामिल करने के बाद हमें मसाले को दोबारा से भून लेना है। याद रहे व्यूअर्स, आपने मसाला इतने अच्छे से भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये मसाला दानेदार हो जाए, उस वक्त तक आप इसको भून लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट लगा के इस मसाले की भुनाई कर ली है। जितना भी इसके अंदर पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे। शोरबा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। आपको जितना शोरबा बनाना है उस लिहाज से आप पानी ऐड कर दीजिएगा। याद रहे कि ये जो बड़ियाँ हैं ना, ये पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो आप देख लीजिएगा, उस लिहाज से पानी शामिल कीजिएगा। तो मुझे चूँकि यहाँ पे ग्रेवी कम रखनी है, इसलिए मैंने 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही बॉयल आएगा 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसके अंदर जो आलू बेसन की बड़ियाँ बनाई थी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अलग अलग से शामिल करने के बाद इसको हमने कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। एक साइड को 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके, और फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। और जैसे ही एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी तो हमने साइड चेंज कर देनी है। और इसी तरह दूसरी साइड को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है। ये देखें, एक साइड हमने पका ली है और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी कम रह चुकी है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, शोरबा ज़्यादा रखना है, तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ही शामिल कीजिएगा। ये देखें, इन्होंने पानी का एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि अपने अंदर जज्ब कर लिया, और जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। अब हम साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना होगा। तो इसमें बस मज़ेदार सी हमारी आलू बेसन की बड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। ये देखिए कितनी मज़े की और गुड लुकिंग लग रही हैं। इंशाल्लाह एक मरतबा इस तरीके से ये आलू बेसन की बड़ियाँ बनाकर खाएंगे ना, तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये आलू बेसन की बड़ियाँ बच्चों को भी देंगे ना तो बहुत शौक से खाएंगे। पराठा के साथ इसको एंजॉय कीजिए, या तंदूरी रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। हमेरी रोटी ले लें, नान ले लें या चावल ले लें, जिस तरह भी खाएंगे, जिस तरीके से भी खाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।